यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पांच इंद्रिय ये राख की दीवार के परमाणुओं से जो जानने में आ नहीं सकता, जो पांच इंद्रियों से ये राख की दीवार के परमाणुओं से जो जानता भी नहीं, ऐसा जो शुद्ध ज्ञान, यह ज्ञान का निर्मल परिणमन, जिस द्रव्य में से ये पर्याय व्यक्त होते हैं, जब पर्याय में ही मलिनता नहीं, तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व में मलिनता कैसे हो सकती है। प्रति समय यह जागृति, ऐसी सहज जागृति कि ज्ञान की अनेक आकार रूप अवस्थाएं होने पर भी सदैव निर्विकल्प दशा का टिककर रहना, निर्विकल्प अनुभूति नहीं, निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प अनुभूति तो ज्ञानी को कभी कभी 6 महीने में एक बार निर्विकल्प अनुभूति, अधिक से अधिक काल 6 महीने का कहा चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को। मगर निर्विकल्प अनुभूति से भी एक अलग निर्विकल्प दशा है।
विकल्प के काल में भी ज्ञानी को निर्विकल्प दशा होती है, क्योंकि जो भी पदार्थ जानने में आए उस समय वैर विरोध न हो कि ये क्यों जानने में आया, कोई विरोध नहीं कि ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में क्यों जानने में नहीं आया या फिर जानने में क्यों आया। और ये जागृति कि जो भी जानने रूप परिणमन हो रहा है ये ज्ञान का आकार है और ज्ञान के आकार में निरंतर परिणमन हो रहा है। भगवान आत्मा के ज्ञान के आकार में निरंतर परिणमन हो रहा है और वह परिणमन निर्विकल्प है। वह जो सहज निर्विकल्प परिणमन हो रहा है उसमें विकल्प की क्या जरूरत। जैसे जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में भी तो आकार बदलता है, जड़ वस्तु विकल्प रूप नहीं होती। कांच का गिलास जैसे नीचे गिरे और फूट जाए, मटका नीचे गिरे और टूट जाए, उसमें विकल्प तो नहीं। जैसे उसमें विकल्प नहीं फिर भी उसकी आकार की अवस्था बदलती है बिना विकल्प के। प्रति समय यह जागृति की ज्ञान की जो अवस्था निरंतर बदलती है बिना विकल्प के बदलती है। ये बिना विकल्प के परिणमित होती ज्ञान की अवस्था, उसमें परद्रव्य का कहीं पर भी हाथ नहीं है और ज्ञानी को यह जागृति है। इसलिए इन अवस्थाओं में विरोध नहीं है। यह जागृति उस संबंधी कोई विकल्प न हो, उसका ध्यान नहीं होता मगर उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है। ऐसी भीतर में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के बल पर वह विकल्प न होना, उस दशा को निर्विकल्प दशा कहा। निर्विकल्प रहता है, अलग अलग आकार की अवस्था होने पर भी। रुपये की नोट जैसे है और उस नोट का आकार अलग अलग बदलता हो, उस नोट को मोड़ करके रखा, वो आकार बदला, फिर 2 में से 4 ऐसी घड़ियां उसकी बदलते बदलते उस नोट को छोटा किया, उसका आकार बदलता गया, मगर आकार के बदलने पर भी कैसी निर्विकल्प दशा रहती है। ये विकल्प ही नहीं है कि अरे मेरा धन कम हो गया, ऐसी सहजता रहती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं वह ज्ञान की अवस्था का प्रकट होना, वह ज्ञान की अवस्था का उत्पाद, वह ज्ञान का जो परिणमन, वह जो अनुभव हो रहा है उस समय यह जागृति, उस ज्ञान का जो वेदन हो रहा है उस वेदन में यह जागृति है कि अनेक आकार रूप परिणमित होने वाला यह ज्ञान अनेक आकार में पलटता हुआ होने पर भी ज्ञान की सत्ता की महिमा कम नहीं हुई और ना बढ़ी। जो स्थापित हुई वह स्थापित हुई कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। और ऐसी निर्विकल्प अनुभूति इंद्रिय से तो नहीं होती, मगर ये निर्विकल्प अनुभूति इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से भी भगवान आत्मा की अनुभूति, भगवान आत्मा पहचानने में नहीं आता है ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। ये 5 इंद्रिय ऐसा हो भगवान, ये चक्षु इंद्रिय जैसे ये आंख के परमाणु है, ये तो दुनिया इतना कहती है ना कि ये आंख के परमाणु है, ये आंख के परमाणु से तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा।
आंख के परमाणु से ये रूपी पुद्गल तो दिखेंगे, भगवान आत्मा नहीं दिखेगा। मगर ये गुरुदेव की पुकार, आचार्य कुंद कुंद देव की ये पुकार कि इंद्रियों के माध्यम से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, ये तो ठीक है, मगर इंद्रियों के माध्यम से जो जगत के पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से ये जगत के ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से भी भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि वह जो ज्ञान है वह ज्ञान भगवान आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, वो भगवान आत्मा है ही नहीं। वह ज्ञान भगवान आत्मा नहीं, वो भगवान आत्मा का, उसे ज्ञान ही नहीं कहा। ऐसा ये स्वरूप है, उसका नाम ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं। जैसे ये 5 इंद्रिय के परमाणु हो, सम्यक दृष्टि को अंतर में जो चैतन्य की शुद्धता की जो जागृति के बल पर निर्विकल्प दशा सदा काल रहती है, ऐसी निर्विकल्प दशा भगवान, ऐसी निर्विकल्प दशा की सम्यक दृष्टि, वो जो ज्ञान का इंद्रियों के निमित्त से ज्ञेय को जानना, ऐसा जो ज्ञान हुआ ने, किस ये सामने जो लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, ऐसा रंग का ज्ञान हुआ, तो ये आंख के परमाणु वो तो जड़ है, मगर ये सामने लाल है ऐसा जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, उस ज्ञान को ज्ञान न कहा, उस ज्ञान को भी पर कहा। और जो पराया है वो पराये से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता है। उसको पराया क्यों कहा? क्योंकि ये तो जानने का कार्य हुआ नहीं, कि जो ज्ञान पर का अवलंबन लेकर के पर को जानता हो, उसके साथ भगवान आत्मा का कोई संबंध नहीं, ऐसा वो रिश्ता नहीं रहा। ऐसा वो अंतर में भगवान आत्मा वो है, आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुआ ये ज्ञान, मगर उस ज्ञान को आत्मा का नहीं कहा। ऐसा जो बेटा कमाई करता है और माँ बाप को वो कमाई का धन नहीं दे और माँ भूखी रहे, और वह जो बेटा जो है वो बेटा दुनिया के लिए वो धन खर्च करता हो, विषय के भोगों के लिए धन खर्च करता हो, तो माँ बाप तो यही कहेंगे हमारा एक बेटा है, मगर होने पर भी वो नहीं है मगर होने पर नहीं है, क्योंकि बेटे का ध्यान माँ की ओर नहीं है। वो बेटा है, माँ में से पैदा हुआ, मगर माँ की ओर जो ध्यान न रखे वो बेटा माँ का बेटा नहीं। ऐसा है, उसे सपूत नहीं कहा, उसे कपूत कहा। ऐसे ही जो ज्ञान भगवान आत्मा की पर्याय में से उत्पन्न हुआ, अंतर में भगवान आत्मा की जो ज्ञान की पर्याय, ऐसा जो इंद्रिय के निमित्त से जगत को जानती है, उस ज्ञान को ज्ञानी ज्ञान नहीं कहते, वह ज्ञान ज्ञान है जो अंतर। इसलिए ये कहा न, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, वो सब अज्ञान है। इसलिए सारे जगत को जाना, वो जानना जाना जब वो अज्ञान की खबर दे रहा है। ऐसा जब तुम कहो न, मैंने ये समय सार को पढ़ा, मैंने प्रवचन सार नियम सार को पढ़ा, मैंने जाना, वो तुम ज्ञान के बारे में नहीं बता रहे हो, तुम अज्ञान के बारे में बता रहे हो। ऐसा कठोर उपदेश क्यों? कि शास्त्र को जो पढ़ना ऐसा हो, झटका लगे। ज्ञानियों का ये कथन है, पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव, ऐसे सदगुरु देव इस काल में, कि जिनकी अंतर की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बल पर स्वयं की सत्ता की पहचान हुई, और ये सत्य का उद्घाटन कि जो ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से जगत को जानता है, उस ज्ञान के साथ में हम रिश्ता नहीं जोड़ते,
उस ज्ञान के साथ एकत्व नहीं करते। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आया और चाकू आंख में घुसाया और आंख को फोड़ डाला। अब आंख को फोड़ डाला तो जिसने ये माना कि ये आंख मेरी है, वो क्या मानेगा? अरे मैं खत्म हो गया, मेरी आंखें फोड़ दी, मेरा कुछ नष्ट हुआ है। ये आंख के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति आंख को फोड़े तो मिथ्या दृष्टि मानता है कि अरे मेरी आंख चली गई। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कोई सिर पर लाठी मारे, आंख में चाकू घुसाया और सिर पर लाठी मारे, और जो समय सार का ज्ञान है, सब गाथा 415 गाथा याद है, और जैसे ही लाठी मारी कि 415 गाथा भूल गया, तो वो क्या मानता है? अब मेरा ज्ञान चला गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पहले मैं जानता था मगर अब मैं नहीं। वो जो क्या है कि आंख का चला जाना तो माना मेरा गया, और ये ज्ञान का चला जाना तो माना कि मेरा गया। और सम्यक दृष्टि की दशा, सम्यक दृष्टि की आंख फूटे या सम्यक दृष्टि की याददाश्त चली जाए, फिर भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि चैतन्य सत्ता पर होने से, सम्यक दृष्टि की दृष्टि चैतन्य सत्ता पर होने से निश्चिंत रहते, उनका ज्ञानी का ज्ञानीपना छूटता नहीं है। ऐसा ज्ञानी हे ज्ञान दीपक तुम्हें होना है। ऐसा हो गुलाम नहीं होता वो जो इंद्रियों के निमित्त से जानने वाला ज्ञान। समय सार को कहाँ पड़ा? आंख के निमित्त से समय सार को जाना, कान के निमित्त से गुरु की पुकार सुनकर के समय सार की वाणी को सुना। ऐसा हो ये बात इसलिए भगवान, ये इसलिए क्योंकि जो भगवान आत्मा अंतर में अनुभव में आएगा, अभी जो तुम्हें ज्ञान हो रहा है ना, ये भी तो कान के निमित्त से ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान भगवान आत्मा नहीं है। क्योंकि वह ज्ञान भी ऐसा है जैसे लाल हरे को जानने वाला ज्ञान भगवान आत्मा नहीं, ऐसे ही ये चैतन्य तत्व की पुकार सुनने वाला जो ज्ञान, वो जो कर्णेंद्रिय के निमित्त से जानना हो रहा है ना, वो भगवान आत्मा नहीं। जैसे ही ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ और पर का अवलंबन लिए बिना ज्ञान की पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव में अंतर में ऐसी एकाकार होती है, ऐसी अंतर्मुख होकर के एकाकार होती है, उस दशा को ज्ञानी ने कहा इसी का नाम ज्ञान है। ये ज्ञान है, अनादि से ऐसा हो उसे ऐसा कह दिया, ऐसा अज्ञान नाम दे दिया। अज्ञान है ये, अज्ञान, इसलिए उसका नाम अज्ञान दिया। सम्यक दृष्टि ऐसा, अज्ञान है, वहां पर वो नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए ये पूर्ण है और अपूर्ण है। ऐसा अपूर्ण, अ शब्द लगा ना, वो अ माने नहीं, नहीं बताने के लिए। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान, उस ज्ञान को अज्ञान कहा कि मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता। ऐसा कहा कि क्या वो जड़ होता है? उसमें ज्ञान नहीं होता तो वो क्या वो जड़ होता है? कि वो है तो चेतन पंतर में, स्वरूप तो चेतन है, स्वरूप चेतन है, मगर स्वरूप चेतन होने पर भी उसका जोर वो जड़ में है, इसलिए मिथ्या दृष्टि को जड़ बुद्धि कहा है। मिथ्या दृष्टि नाम जो दिया वो इस वजह से कि उसकी दृष्टि में ऐसा मिथ्यात्व है कि उसने उस ज्ञान को ज्ञान मान लिया। जो ज्ञान आत्मा का आश्रय नहीं ले और जो ज्ञान जगत के ज्ञेयों को जानता रहे, ऐसा हो। इसलिए अनादि से, इसलिए उस समय 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई तो 4 बजे ज्ञान को आत्मज्ञान कहा, ज्ञानी कहा ने कि ये ज्ञानी हो गया। अब वो अज्ञानी नहीं रहा, ज्ञानी।
कि ज्ञानी माने नया ज्ञान वाला हुआ, कि ज्ञान वाला नया नहीं हुआ। जो ज्ञान है उसे ही ज्ञान कहा जो 4 बजे प्रकट हुआ कि आत्मा को जाना। आत्मा को जानने वाला ज्ञान ज्ञान है और जगत को जानने वाला ज्ञान अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि जैसे ये 5 इंद्रिय के परमाणु द्रव्य इंद्रिय है, ऐसे ही 5 इंद्रिय के निमित्त से जानने वाला जो ज्ञान है वो भावेंद्रिय है। और द्रव्येंद्रिय हो या फिर भावेंद्रिय हो, ये दोनों ही भगवान आत्मा में नहीं है, भगवान आत्मा के बाहर है। इसलिए आचार्य देव ने उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, उस ज्ञान को ज्ञेय कहा, परज्ञेय कहा। उस परज्ञेय को ज्ञायक में मिलाना, उसको तो खिचड़ा कहा। खिचड़ी पकाते जैसे दाल और चावल मिलाकर, ऐसा खिचड़ा कि ज्ञेय और ज्ञायक को मिलाना कहा दृष्टि में, उसको तो दोष कहा। उसको ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कहा। संकर का अर्थ होता है मिलावट, संकर। ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। इसलिए ज्ञेय का मतलब ये टेबल कुर्सी नहीं, मगर ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को यहां रहता है। वो यहां अंतर में चैतन्य परमात्मा ऐसा जो होता है तो ज्ञान होता है। आ आ आ आ आ ऐसा जो जानने रूप परिणमन की ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, ऐसा जानना 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 होता होने पर भी एक बार त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जो 4 बजे अनुभव में आया और 4:05 पर जो लाल ये जानने में आया, उस समय लाल को जानने वाले ज्ञान को, लाल को जानने वाले ज्ञान को सम्यक दृष्टि, वो जो अनुभव में आया है त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाल, उस त्रिकाल से अलग देखते हैं। इसलिए ये ज्ञान में उतार चढ़ाव होता है। कभी लाल का ज्ञान हो, कभी हरे का ज्ञान हो, कभी हो कभी न हो, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, मगर वो जो निर्विकल्प दशा रहती है वो इस बल पर कि वो जो भी परिवर्तन आ रहा है वो भगवान आत्मा में नहीं है, न्यायक देव में नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव। ऐसा में ध्रुव ज्ञायक देव की, जिस ध्रुव ज्ञायक देव में ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव में परद्रव्य तो नहीं। 4:05 पर ये लाल रंग जानने में आया, वह तो नहीं, मगर वो जो जानने का कार्य हुआ। यहां ऐसा लगता है ना कि मुझे ज्ञान हुआ। तुम जानते हो, कोई पूछे तुम जानते हो कि सामने कौन सा रंग है, तो ज्ञानी बोलेंगे कि लाल रंग है, मैं जानता हूं, ऐसा भी बोलेंगे। मगर लाल रंग को जो जानना हो रहा है, उसके साथ में, उस ज्ञान के साथ में ज्ञानी ने एकत्व नहीं किया है। ज्ञानी का जो एकत्व है वो त्रिकाली ध्रुव में है, जिसका अनुभव 4 बजे हुआ और उस पर मोहर ऐसी लगी जो मोहर अभी टिक करके रही है। उसका प्रमाण ये। इसलिए भगवान सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ओ अभिमान नहीं आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, ज्ञान का अभिमान आ जाता है कि नहीं? कैसा? कि ज्ञान का अभिमान आ जाता है कि मेरे पास कितना ज्ञान। एक बात अच्छी तरह भगवान समझ लेना कि जिसका अभिमान आता हो वह भगवान आत्मा नहीं हो सकता, वो कोई पराया होगा। क्योंकि अभिमान है वो विकारी पर्याय, अभिमान है वह अशुद्धता है, और अशुद्धता स्वयं के लक्ष्य से हो ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा की ओर ध्यान जाता है कि ज्ञान की ओर ध्यान गया, इसलिए अभिमान नहीं आता। इसलिए ज्ञानी ने कहा कि जो अभिमान ज्ञान का आता है वो ज्ञान का नहीं, वो शास्त्र के ज्ञान का, जिसको ज्ञान नहीं कहा, जिसको ज्ञेय कहा, जिसको क्षयोपशम ज्ञान कहा, जिसको भावेंद्रिय कहा।
ऐसा सूक्ष्म रहस्य है भगवान, ऐसा भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगा ऐसा, मगर ये स्वरूप समझो ऐसा, ऐसा ये स्वरूप। इसलिए अभिमान आ जाता है, अरे इतने शास्त्र, उस व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान है, ऐसा हो, अपने ज्ञान का अभिमान है। अपने ज्ञान का अभिमान नहीं है, उसे पराये ज्ञान का अभिमान है। अपने ज्ञान का तो अभिमान हो ही नहीं सकता। अपने ज्ञान का पता चले तो निरभिमानी वितराग दशा प्रकट हो, वितरागता प्रकट हो। भगवान भगवान हाँ 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 हाँ, ऐसा में चैतन्य परमात्मा है, ऐसा है हाँ 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 हाँ। ऐसा में ध्रुव चैतन्य कि ज्ञान में बढ़ना घटना हो, इसलिए जहां पर भी ज्ञान का बढ़ना घटना, बस उसमें एकत्व नहीं है। इस बल पर ज्ञानी की दशा निर्विकल्प दशा है। शरीर की स्थिति ऐसी हो, भगवान तुम ऐसी मोहर लगाना, भगवान ऐसी मोहर लगाओ कि वो मोहर न छूटे। जो छूटे उसको मत पकड़ना, उसका रस नहीं लेना, उसका रस नहीं जो छूटता है। इसलिए हो, जैसे पर के लक्ष्य से विकल्प होते हैं, ऐसे ही पर का एकत्व हो तो मिथ्यात्व होता है। तो पर के लक्ष्य से पर का लक्ष्य हो तो ही विकार के भाव होते हैं। स्वयं का लक्ष्य जब हुआ और स्वयं का आश्रय लिया, निर्विकल्प, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति उसका प्रमाण ही है। वो जो क्षयोपशम ज्ञान है न, जिस समय तुम ये जानते हो न, उस समय तुम्हें ये भाव है कि अभी जो सत्संग में ये सुना, ये ज्ञान तुम ऐसा ऐसा समझ करके तुम ये सुनते हो कि जैसे ये सुनूं और अभी साफ कर दूं, मुझे नहीं जानना, सब भूल जाओ, ऐसा नहीं है। ये जो अभी मुझे जानने में आ रहा है, ये रहे मेरे अंतर में, ये ज्ञान टिक करके रहे। जब तुम शास्त्र को पढ़ते हो तो शास्त्र को पढ़ते समय वो ज्ञान जब तुम पाना चाहते हो, वो हमेशा टिक करके रहे उस लक्ष्य से, कि बस पढ़ करके भूल ही जाना है। वो तो शिकायत करते हो कि याद नहीं रहता, इतना पढ़ते हैं मगर याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि भूल जाते हैं। वो भूल जाते हो तुम, तो रस तुम्हारा है कि वो याद रहे। और हमेशा ये याद रखना कि जिसका स्वभाव ही ऐसा है, वह विकल्प का स्वरूप है, वह ज्ञान का स्वरूप नहीं। कि याद रहना ही चाहिए ऐसा, वो ज्ञान टिक करके रहे न, ज्ञान टिक करके रहे, अर्थात जैसे धन टिक करके रहे, ऐसे ही तुम्हारी पकड़ के ज्ञान टिक करके रहे। भयभीत होते हो, भय छुपा है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। निर्विकल्प का भाव क्या है? निर्विकल्प का भाव कि भगवान आत्मा की जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति में कि एक सहजता बनी रहती है। वो सहजता क्यों? क्योंकि अनुभूति मन से पार है। दोनों का स्वभाव समझना। मन यदि होगा अर्थात वो विकल्प होंगे, तो मन का स्वभाव है नया नया नया। ये नए नए की जो मांग है, वो मन का स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं। ये नए की जो चाहना, वो मन है। इसलिए 4 बजे अनुभूति हुई तो फिर 4:01 पर अब कोई नया आत्मा चाहिए, 2 मिनट पर नया आत्मा चाहिए, 3 मिनट पर कोई नया आत्मा चाहिए, ऐसा नहीं। बस वही मैं, ऐसा जो अनुभव में आया ना, अब नया नया नहीं, उसमें तृप्त है। क्योंकि वह जो तृप्ति है, वो इस बात की खबर देती है कि अनुभूति के काल में मन वहां मर गया, मन नहीं रहा, वो निर्विकल्प हुआ, इंद्रियातीत मनातीत ऐसी अनुभूति।
क्योंकि मन तो चाहता है, मन मांग करता है, और मन का स्वभाव है मांगना, इसलिए विकल्प का स्वभाव मांगना है। इसलिए तो ये कहा कि अनुभूति जब हुई, वो अनुभूति आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ ने, तो 4 बजे से लेकर के 4:01 तक ये जब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, और उस समय एक समय के लिए ये विकल्प हो कि अरे ऐसा अतीन्द्रिय आनंद टिक करके रहे, बस उस स्थिति को कहा विकल्प। उस समय विकल्प हो गया और उस समय वो आनंद नहीं रहा, उसका नाम दुख, कि वो अतीन्द्रिय आनंद चला गया। ये कषाय का उदय, ज्ञानी का ऐसा ऐसा उदय आता है हो, ऐसा आनंद टिक करके रहे, ये विकल्प उत्पन्न हुआ, जो मन का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव नहीं। ज्ञान का स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ उसे भी जानना, अतीन्द्रिय आनंद चला गया उसे भी जानना, सहज जानना, वो ज्ञान का स्वभाव है। मन का स्वभाव कुछ पकड़ना है, उसका भाव, मन का स्वभाव कुछ पकड़ना है, मन का स्वभाव कुछ छोड़ना है, मन का स्वभाव सहज स्वीकार करना नहीं। ये दोनों में वही बात है। इसलिए जब तुम यदि मन से पार ऐसी मनातीत दशा को पाना चाहो, ओ ओ ओ ओ ओ भगवान ऐसी दशा हो, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा मन से पार। चैतन्य परमात्मा का स्वरूप भगवान कि निर्विकल्प अनुभूति 4 बजे हो, तो 3:59, ये जो 1 मिनट का समय, तो वहां पर तो ये विकल्प है कि वहां पर भी भगवान आत्मा को पाना है, और वहां पर भी ऐसा अनुभूति से पूर्व दुख को छोड़ने का विकल्प है, दुख को छोड़ने का विकल्प तब भी विकल्प है। और दूसरा विकल्प क्या है कि आनंद जो प्रकट हुआ वो टिक करके रहे, वह भी विकल्प है। दोनों में समानता क्या, कि पहले जो दुख था उसे दूर कर दो, ये विकल्प, और दूसरा क्या, कि जो सुख प्रकट हुआ उसे दूर न होने दो, ये एक विकल्प। और दोनों समय वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में न तो दुख को दूर करने का, न तो सुख को दूर होने से रोकने का, दो में से कोई विकल्प नहीं। और जोर पूरा ज्ञायक देव पर और अतीन्द्रिय आनंद सहज टिक करके रहता है, वो ऐसा अपूर्व आनंद है भगवान। ऐसा वो समय अतीन्द्रिय आनंद का क्या पाना चाहते हो? अतीन्द्रिय आनंद वो मन की बात है, वो तुम नहीं, वो तो मन की चाहना है, वो पकड़ है हमेशा। इसलिए तो जो तुम्हें सत्संग में नया 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 चाहिए ना, तुम किसी का सत्संग सुनने जाओ और वहां पर तुम्हें आज एक दृष्टांत दिया, फिर दूसरा दृष्टांत, फिर तीसरा, तुम्हें अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है कि एक ही एक बात कोई रोज बोले तो? चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, थोड़ा कंटाला आएगा, कंटाला आएगा जितना उस व्यक्ति को कि जिसका मन इतना उठा है, उसको कंटाला आएगा। और जिसका मन शांत है वो नए नए की मांग नहीं करता। इसलिए तो अनुभूति के काल में निर्विकल्प रहता है कि नए की मांग नहीं रही। इसलिए तो अनुभूति के काल में तो भगवान केवल ज्ञान का विकल्प नहीं, केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, केवल ज्ञान तो प्रकट होगा ना। यहां तो केवल ज्ञान की पर्याय जिस ज्ञान गुण में से उत्पन्न होती है, ऐसा त्रिकाल टिक करके रहने वाला ज्ञान, ऐसा त्रिकाल टिक करके रहने वाला दर्शन, त्रिकाल टिक करके रहने वाला सुख,
ऐसा त्रिकाल टिक कर रहने वाला वीर्य, ऐसे अनंत गुण, वो अनंत गुण का विकल्प नहीं है, क्योंकि भेद की और लक्ष्य ये भी मन का काम है। निर्विकल्प अनुभूति, वहां तो एकमात्र अभेद ज्ञायक देव है, जहां मांग नहीं रही, नहीं। इसलिए जब तुम चिंतन करते हो ना, मैं ज्ञान वाला, कि तुरंत ये विकल्प कि मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, क्योंकि वो मन है और अनुभूति में वो मन नहीं, इसलिए मैं ये वाला वो वाला ऐसा नहीं, निर्विकल्प सहज, उसे अंतर्मुख होना कहते हैं भगवान। और तुम्हारे में ऐसा अनंत सामर्थ्य भगवान भरा है। ये तो अनंत 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 भव की लंबी यात्रा के बाद में ये मन को मारने का विकल्प, ये मन को मारने का विकल्प आया, ऐसा मन को मारने का विकल्प अनंत काल की लंबी यात्रा के बाद। मगर ये विकल्प में भी तुम संतुष्ट मत होना, अनंत काल के ऐसे लंबी यात्रा के विकल्प में भी तुम संतुष्ट मत होना। इतनी लंबी यात्रा, अरे आज तो ये भाव आया कि अनंत अनंत काल का ये मन, अब मन नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मन उठता है कि वहां पर चैन नहीं, वहां पर उतार चढ़ाव होते ही है, नए नए की मांग होती है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी मांग होती रहती है। और अनुभूति के काल में कोई मांग नहीं रही, क्योंकि वहां मस्ती है, वहां वो मस्ती को लेना नहीं है, मस्ती सहज है, सहज मस्ती है। कोई कबड्डी खेलने जाए और कबड्डी में हो तू, वो जो कबड्डी में वो जो खिलाड़ी बोलता है कि हो तू जब बोलता है तो मैदान में, कि उसका जो विचार करे ना कि मैं आनंद लेने जाता हूं, और हो तू जब बोले तब आनंद, आनंद कब आएगा, आनंद कब आएगा, वो आनंद आएगा ही नहीं। वो आनंद का आनंद लेने जाए तो आनंद नहीं आएगा, वो तो थक करके पसीने से लथपथ होकर के आकर के बैठ जाएगा, अरे आनंद तो मिला ही नहीं। मगर आनंद का विकल्प छोड़ करके यदि वो वहां जाता है और खेलता है मस्त होकर के, वो कहता है आज बहुत आनंद आया, वो तो झूठी बात संसार की। मगर बात ऐसी है कि आनंद का विकल्प भी आनंद में बाधक है, एकमात्र ज्ञायक देव, जिसके आश्रय से हो, जिसके विकल्प से नहीं। अनंत गुणों की पर्याय का अंतर्मुख होना भगवान, ऐसा यह स्वरूप है, जहां सहजता, जहां नया नया नहीं। इसलिए तो ओ ओ ओ, ओ मन निर्विकल्प, तुम ऐसे ताजे होकर के, ऐसे होकर के कि अरे, इसलिए तो अरे ये स्वरूप मैंने पहचाना, ये स्वरूप मैंने पहचाना, एक पुकार अलग होगी, ये सहज होगी, उसकी कोई तैयारी नहीं होगी। ऐसा हो स्वरूप भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये स्वरूप है। विकल्प जहां है वहां तरह तरह का नया नया, वहां तैयारियां, तैयारी। अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ। लिंकन का भाषण इतना जोरदार था, जब वो भाषण देकर के आता, एक बार आया कि उनके मित्र ने उन्हें पूछा कि आज का भाषण कैसा रहा। उसने कहा कौन सा भाषण? 3 भाषण। एक भाषण तो ये कि जो मैं भाषण देने गया उससे पहले मैंने तैयारी की थी, वो भाषण। दूसरा भाषण ये कि जब मैंने वो भाषण दिया हकीकत में, वो भाषण। और तीसरा भाषण कि भाषण देने के बाद में जब नीचे उतरा तब एक भाषण का विकल्प आया कि नहीं, मुझे ये कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये भाषण।
वो 3 भाषण के बारे में, और वो तीनों में मन है, क्योंकि पहले तैयारी करके गया था और निकला कुछ और पछतावा हो रहा है इसीलिए कि अरे ये नहीं, वो कहना चाहिए था। ये मन का खेल है। मन जहां है वहां ऐसा 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 होगा, और जहां मन नहीं रहा, वहां जहां मन से पार हुआ, वहां पर तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसलिए उस वाणी को, उस ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहा। इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहा, कि जहां होठ भी न हिले, जहां जीभ भी न हिले। इसलिए तो उस वाणी को सहज कहा, कि जहां मन नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान है। मन तो वहां जहां क्षयोपशम ज्ञान है, वह दशा तो पार अतीन्द्रिय हुए, इंद्रियातीत ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सहज दिव्य ध्वनि खिलती है। और ज्ञानी की भी दशा ऐसी है, मगर पूर्णता को अभी प्राप्त नहीं हुए। इसलिए तो ज्ञानियों की जो पुकार, वो सहज, सहज का जोर है, सहज का जोर। जितना सहज है बस उतनी महिमा है। सहज है न, तैयारी नहीं है न, इसलिए तो तैयारी नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, सहजता, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, ओ, 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 वही ऐसा स्वरूप हो भगवान। ओ, ओ, उसी की महिमा, उसी की महिमा ऐसी, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप है न, जिस स्वरूप को महामन से पकड़ में आ ही नहीं सकता। महिमा उसकी है। इतने क्रिकेट के मैच खेले गए, मगर एक क्रिकेट का मैच ऐसा था, 1983 का मैच, आज भी दुनिया में याद है। कपिल देव का 175 रन, वो आज भी याद है। वो यादगार रह गया एक ही कारण से, कि उसकी बैटिंग को आज लोगों को देखना पड़े। पूरे वर्ल्ड कप को देखो, इतनी सालों के वर्ल्ड कप की मैच देखो, इतनी कितनी मैच खेली गई, मगर वो याद नहीं रहती। वो 175 वाली याद रह जाती। वो कारण, उसकी महिमा भी लोगों को इतनी आती, अरे कैसा होगा, कैसा होगा, क्योंकि उस मैच का रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। उस समय लाइट चली गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। जिसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, उसकी महिमा ये है वो, ये निर्विकल्प अनुभूति का रिकॉर्डिंग मन में नहीं होता है। इसलिए तो महिमा आती है कि अरे भगवान आत्मा की वो अनुभूति कैसी, कि जो मन की पकड़ में न आ सकी। ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक के मन से पार, जहां मन नहीं, निर्विकल्प, मन का तो निमित्त भी नहीं। ये जड़ मन निर्विकल्प, ऐसा निर्विकल्प, निर्विकल्प आनंद को पाना है। भगवान आत्मा का आनंद मुझे पाना है। कब प्राप्त होगा आनंद? आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसा एक व्यक्ति ने पूछा ऐसा कि मुझे जल्दी से जल्दी आत्मा का आनंद पाना है। नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी पाना है, जल्दबाजी करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। ये तो इतना सहज और धैर्य का मार्ग है। जल्दी जल्दी पाना चाहते हो, उसमें नहीं होगा। जल्दी जल्दी में तो गड़बड़ होती। तुम अपने जीवन का ऐसा अनुभव देखो ना, कभी जल्दी जल्दी ट्रेन छूट न जाए उसके लिए घर से निकलना पड़े तो ऊपर का बटन नीचे लग जाता है, नीचे का बटन ऊपर लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो कि जो सामान घर में रखना था वो लेकर के चले गए, और लेकर जाना था वो घर पे रह गया। जल्दी जल्दी। कभी ऐसा हो कि चश्मा उठाने गए, जल्दी जल्दी पकड़ने गए कि चश्मा ही टूट गया। ये जल्दबाजी।
कभी कभी वो चाबी से ताला बंद करना चाहते हो मगर ताला बंद ही नहीं हो रहा, वो ध्यान भी नहीं, इतना जल्दी जल्दी में है कि चाबी को ताले में डाला ही नहीं है और अभी बंद क्यों नहीं हो रहा है, वो जल्दबाजी में। ऐसी जल्दबाजी में आनंद प्राप्त नहीं होता। उस व्यक्ति को कहा कि जल्दबाजी में आनंद प्राप्त नहीं होता। जब तुम ऐसा कि अनंत काल में जब हो तब हो आनंद, तब जल्दी होगा। अनंत काल में जब होगा तब होगा, ऐसा छोड़ो उसको, तब जल्दी होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा अनंत काल तक जब होगा तब होगा, क्या ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा कि अभी तुम्हें रस जल्दी का ही है। भगवान, ये ध्रुव का जहां लक्ष्य आए तभी वो दशा, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता अति अति दुर्लभ है भगवान। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार, कृपालु देव की पुकार भगवान, वरना कहाँ भटकता ये पामर। हाँ? हो हे हो हे चैतन्य परमात्मा, ये पार निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, जहां तुम्हें मन बीच में नहीं, जहां मिटने का भय नहीं, आ जाए, प्रकट हो ये आकुलता नहीं और मिटने का भय नहीं। जो मिटने का भय है वो मन का काम है। मन नई नई मांग करता है, ज्ञान नई मांग नहीं करता। ज्ञान तो जो भी आए उसे जानता है। ज्ञान तो मन जो मांग करता है उसे भी मात्र जानता है, उसे ही तो ज्ञान कहा। मन चाहता है आज रसगुल्ला खाया, कल गुलाब जामुन मिले, ये मन चाहता है। और ज्ञान, ज्ञान तो न रसगुल्ले को चाहता है, न तो रसगुल्ले को चाहने वाले मन को चाहता है। ज्ञान तो रसगुल्ले को भी जानता है और ये मन जो चाहता है उसको भी ज्ञान जानता है। और ऐसा जो ज्ञान जो रसगुल्ले को और रसगुल्ले की चाहना वाले मन को जानने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान में भी नाता नहीं जोड़ करके ध्रुव न्यायक ऐसा भगवान आत्मा में ऐसी दृष्टि हो भगवान, तब कोई नई मांग नहीं रहती। तब फिर नया नयापन तो पर्याय में आता है मगर वो सहजता रहेगी। इसलिए तो उस समय की दशा, तुम जो बोलो जो कहो बस यही तो है। उस समय कोई तुम्हारे पास तैयारी नहीं, व्याकरण के विकल्प आए। इसी कारण से तो हे ज्ञान दीपक मैंने तुम्हें इस मंत्र के लिए कहा। उस मंत्र की कोई कोई दूसरी व्याकरण की दृष्टि से कोई महत्ता नहीं है, कोई अलंकार नहीं, कोई प्रास नहीं, कोई मेल ताल मेल कुछ भी नहीं। फिर भी यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, कोई भी छंद नहीं है, वो अक्षर भी उल्टे सीधे, मगर उसकी महिमा है क्योंकि वह सहज निकला है। बस वो महिमा है, वो सहज, सहज की महिमा है, सहज की महिमा। चाहा नहीं, कोई पेन नहीं, कोई कागज नहीं। पेन लेकर के गजपंथा के पहाड़ पर कौन जाता? कागज लेकर कौन जाता? किसे तैयारी थी कि वहां पहाड़ पर मैं जाऊंगा और कुछ रचना होगी, कुछ अपूर्व घटित होगा। मगर वह जो स्थिति थी कि उद्गार वही, कि विकल्प उठा, कि पहला विकल्प वह कि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य।
आ, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है ये। और उस समय ऐसा हो उसी कारण से, बाकी तो बहुत कुछ है। तुमने कभी ये सोचा कि ये भगवत गीता की महिमा क्यों? इसी वजह से तो भगवत गीता की महिमा वैदिकों में, और भी तो ग्रंथ थे, कोर्ट रूम में गीता को ही क्यों रखा? रामायण भी रखी जा सकती थी, और भी बहुत ग्रंथ थे, मगर तुम सरल हो जाओ, तुम सहज। इसलिए तो गीता, श्री कृष्ण ने कोई तैयारी नहीं की थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि युद्ध के मैदान में मैं प्रवचन देने जा रहा हूं। युद्ध के मैदान में तो सारथी होकर के गए और प्रवचनकार हो गए। तुम जरा विचार करो, एक व्यक्ति ड्राइवर होकर के जाए और फिर लेक्चरर हो जाए, कोई प्लानिंग नहीं, और सुनने वाले मिले, और वह सुनने वाले जिसका रथ खुद चला रहे, वही सुनने वाला श्रोता। मगर गीता की महिमा इसलिए कि वहां कोई पूर्व तैयारी नहीं, कोई पेन कागज नहीं, बात सिर्फ इतनी, गीता में क्या कहा वो मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिसमें प्लानिंग न किया, सहज, बस उस सहज, सहज की महिमा है, सहज की महिमा। तुम भी सहज हो जाओ, कुछ यहां वहां का जोड़कर सहज, जो तुम्हें भाव आए वो कहो, बस सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। काश तुम उस सहज से तुम सहज हो जाओ, दूर से नहीं, ऐसे सहज से, सहज, सहज, सहज से तुम सहज हो जाओ। इसलिए तो कहा गीता को छुओ, दूर से नहीं, तुम्हारे हाथ में गीता, गीता पर हाथ रख करके कसम खाओ, छुओ तुम, क्योंकि वो सहज रचना को छुओ और तुम सहज हो जाओ। वो तो मैं बाहर की बात कहता हूं, उससे कोई सहज नहीं हो सकता, संभव नहीं। मगर जो सहज आत्म स्वरूप है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ये सहजात्म स्वरूप है, पर्याय जब उसको छूती है, सहजात्म स्वरूप को छूती है, तो सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, और सत्य हो जाती है। ऐसा ये सहज स्वरूप है भगवान। एक ज्ञान दीपक, निर्विकल्प अनुभूति। तुम ये प्रयोग करो, तुम स्वयं ही, प्रयोग भी विकल्प है, मगर ये विकल्प के काल में भी इस बात को लक्ष्य में रखते हुए कि मन का स्वभाव मांगना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है। ऐसा स्वभाव तुम समझना, जिससे कभी तुम्हें ऐसा न लगे कि अरे ये सब क्यों, ज्ञानी अब युद्ध के मैदान में क्यों है? ज्ञानी युद्ध के मैदान में नहीं है भगवान। ज्ञानी तो युद्ध के मैदान को जानने वाले ज्ञान में भी नहीं है, युद्ध का मैदान तो दूर। ओ ऐसी जब पर्याय द्रव्य के अंतर्मुख होती है, और वो भी कैसा स्वरूप है, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, त्रिकाली के लक्ष्य से, जो पर्याय जिसे ज्ञान कहा, जो भगवान आत्मा का आश्रय लेने वाला ज्ञान हो, भगवान आत्मा का आश्रय लेने वाला ज्ञान, उसे ज्ञान कहा। और वह ज्ञान भी ऐसा कि भगवान आत्मा को ऐसा प्रगट, साक्षात प्रगट, ऐसा प्रत्यक्ष प्रगट, ऐसा प्रत्यक्ष प्रगट है। सूरजमुखी का जो फूल है, वो फूल सूरज की ओर उसका मुख न हो तो वो सूरजमुखी नहीं, वो सूरजमुखी नहीं है। सूरजमुखी का फूल तो वह है जिसका मुख सूरज की ओर है। ज्ञान तो वह है जिसका मुख न्यायक की ओर है। और कैसा स्वरूप भगवान, कि सूरजमुखी का फूल सूरज को छूने जाता है?
सूरज को छुए बिना जो फूल सूरज की ओर देखता है और खिला है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय द्रव्य को छुए बिना द्रव्य को देखती है, जानती है और परिणमित होती है, और द्रव्य में मिलती नहीं, द्रव्य में जाती नहीं। सूरजमुखी का फूल सूरज में जाता नहीं, फिर भी खिलता है सूरज की ओर देख करके। ज्ञान की पर्याय न्याय को जानकर खिलती है। आ आ आ, आ। ऐसा भगवान आत्मा। वो फूल भी मैं नहीं, सूरजमुखी का फूल भी मैं नहीं, मैं तो सूर्य हूं। ऐसा हो, वो सूरजमुखी का फूल मैं नहीं। उस फूल को क्या, जो अभी है और अभी मुरझा जाए, वो फूल मैं नहीं, मैं तो सूर्य हूं। इसलिए कहा भगवान, मैं चैतन्य असु हूं, मैं असु हूं, मैं सूर्यमुखी सूरजमुखी का फूल नहीं। पूर्व की ओर देखा कि सूरज दिखाई दिया, पूर्व की ओर देखा कि सूरज दिखाई दिया। यहां तो चैतन्य असु की ओर देखा कि पूर्व नहीं, अपूर्व, अपूर्व ऐसा जानने में आया जो पूर्व में कभी जानने में नहीं आया था। ऐसा में भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, ये बस इसके बिना देह मत छोड़ना भगवान, सहज हो जाओ। और तुम आनंद को प्रकट करने की चेष्टा के बिना तुम सहज उस आनंद को जानोगे। इसलिए ज्ञानी आनंद को प्रकट नहीं करता, प्रकट हुआ आनंद ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। सिर्फ इतना, बस ये ही ज्ञान का कार्य, ये ज्ञान का कार्य कि उसमें सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ, अधिक कुछ भी नहीं। पर तुम्हारे ज्ञान में भी ऐसा आनंद प्रतिबिंबित हो, क्योंकि प्रतिबिंबित तो हो सकता है और कुछ नहीं, मिल नहीं सकता। मिल जाए तो क्या हो जाए, विश्व का नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि आनंद की पर्याय ज्ञान में मिल जाए तो आनंद, आनंद आनंद की पर्याय ज्ञान में मिल जाए तो आनंद की पर्याय नष्ट हो गई। और जो पर्याय नष्ट हो गई, एक पर्याय भी नष्ट हो गई, उसकी स्वतंत्र सत्ता छोड़ करके किसी पराये में मिली, मिली तो उसकी सत्ता नष्ट हुई। और एक पर्याय नष्ट हो जाए तो गुण भी नष्ट हो जाए, द्रव्य भी नष्ट हो जाए और विश्व भी नष्ट हो जाए। ये स्वतंत्रता, एक पर्याय की स्वतंत्रता यदि छीन जाए तो ऐसा हो, मगर होता नहीं है। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। उसे ज्ञानियों ने कहा पचा लेना, पचा लेना ऐसा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे प्रति ये जो भाव आया न, ये जो आनंद को बताने का भाव आया न, ये आनंद, ये ज्ञान में जो जानने में आया अतीन्द्रिय आनंद, ये तुम्हें कहने का जो विकल्प आया न, तो क्या मैंने पचाया नहीं उस आनंद को? आनंद को पचाया नहीं, क्योंकि आनंद को पचा लेना अर्थात सहज होकर के जानना, उसे व्यक्त नहीं करना, हो ही नहीं सकता। प्रति समय ये जागृति कि अभी जो ये आनंद के बारे में बोला जा रहा है वो उदय का परिणाम है, ये उदय के परिणाम से निकलने वाली ये वाणी है। भीतर में जो व्यक्त आनंद हुआ वह तो ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित ही हो सकता है और कुछ नहीं, वाणी में नहीं आ सकता, विकल्पों में नहीं आ सकता
और तुम्हारे तक पहुंचना तो बहुत दूर है भगवान। ये जागृति अंतर में हो, तुम अनंत सिद्धों के निकट जा रहे हो भगवान। ऐसी यात्रा हो अनंत सिद्धों के निकट, था पर्याय का परिणमन ऐसा शुद्ध शुद्ध होता है कि पूर्ण शुद्धता की ओर, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ये सहज है, ये अनुभूति तुम्हें होगी भगवान, ये अनुभूति होगी। मन से पार, विकल्प से पार, सहज निर्विकल्प अनुभूति, जहां अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, मगर सागर भी समा जाता है मध्य लोक में। मध्य लोक में सागर समा जाता है, अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में समा जाता है, चैतन्य के मध्य में समा जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। फिर भी चैतन्य चैतन्य रहता है, मध्य लोक रहता है। ऐसा में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ